तो आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो कागज के एक जाल और सिस्टम के खिलाफ एक अकेले इंसान के संघर्ष की है। ये कहानी है शिव गोविंद सिंह की, जिनकी जमीन, जिनकी पहचान सरकारी फाइलों में कहीं खो सी गई। चलिए सबसे पहले इस कहानी के दिल को समझते हैं। शिव गोविंद सिंह के लिए ये लड़ाई बस जमीन की नहीं है, ये उनकी जड़ों की, उनकी विरासत की और उनके अपने वजूद को बचाने की लड़ाई है। ये जमीन उनके पिता गोरखनाथ सिंह की निशानी है और वो इसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहते। तो कहानी का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला सवाल यही है। सोचिए, आजमगढ़ के एक बुजुर्ग किसान शिव गोविंद सिंह एक छोटे से जमीनी सौदे के बाद एक ऐसी अजीब स्थिति में फंस गए जहां उनकी पूरी दुनिया ही उलट-पुलट हो गई। आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे? शिव गोविंद सिंह की उम्र 60 साल से ज्यादा है और वो दिल के मरीज भी हैं। उनकी ये हालत इस लड़ाई को और भी मुश्किल बना देती है। ये सिर्फ कोई कानूनी मामला नहीं है, ये उनकी जिंदगी के आखिरी सालों का सबसे बड़ा संघर्ष बन गया है। इस जमीन से उनका रिश्ता बहुत ही गहरा और पर्सनल है। उन्हें अपने पिता से लगभग 1.919 हेक्टेयर जमीन मिली थी, जो 7 अलग-अलग हिस्सों या कह लीजिए चक में बंटी हुई थी। ये उनके लिए सिर्फ मिट्टी नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार का इतिहास है। अब देखिए, इस कहानी की शुरुआत होती है एक बिल्कुल नॉर्मल, एकदम कानूनी जमीन के सौदे से। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही सीधा-साधा सौदा आगे चलकर एक बहुत बड़े धोखे की वजह बना, जिसकी शिव गोविंद सिंह ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तो हुआ ये कि साल 2007 में शिव गोविंद ने पूरी ईमानदारी से अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेचा, सिर्फ 485 कड़ी। सारे कागजात एकदम साफ सुथरे थे, सब कुछ लीगल था। फिर 2012 में जिन्होंने वो जमीन खरीदी थी, उन्होंने उसे आगे किसी और को बेच दिया। यहां तक सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा था। और यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। साल 2013 में एक ब्यूरोक्रेटिक धोखाधड़ी शुरू हुई। बस एक कलम की मामूली सी हेराफेरी ने शिव गोविंद सिंह के पैरों तले से जमीन ही खींच ली। चलिए देखते हैं कि ये जालसाजी आखिर की कैसे गई। धोखाधड़ी का पहला स्टेप देखिए, और ये सच में हैरान करने वाला है। एक सरकारी अदालती आदेश में जहां 485 दड़ी लिखा था, उसे बड़ी चालाकी से बदलकर 970 दड़ी कर दिया गया। बस एक अंक के इस छोटे से हेरफेर ने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो इस पूरे फ्रॉड को 3 आसान स्टेप्स में किया गया। पहले कागज पर एक नंबर बदला गया, फिर उसी फर्जी नंबर के आधार पर कंप्यूटर के रिकॉर्ड यानी खतौनी को बदल दिया गया, और आखिर में शिव गोविंद सिंह का नाम उनकी अपनी ही जमीन से पूरी तरह मिटा दिया गया। एक झटके में वो अपनी ही जमीन पर बेदखल हो गए, वो भी सिर्फ कागजों पर। इस धोखे का पता चलने के बाद शिव गोविंद सिंह का असली संघर्ष तो अब शुरू हुआ। न्याय के लिए एक ऐसी थका देने वाली लड़ाई, जहां उन्हें एक ऐसे सिस्टम से लड़ना पड़ा जो शायद उनकी सुनने को तैयार ही नहीं था। अब उनकी आवाज क्यों नहीं सुनी जा रही थी, इसकी एक बड़ी वजह है सिस्टम पर पड़ा हुआ बोझ। स्थानीय एसडीएम कोर्ट में हर रोज सैकड़ों मामले आते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिलाकर 300 से ज्यादा केस। अब इतने बड़े बोझ के नीचे एक अकेले किसान का मामला तो फाइलों के ढेर में दब ही जाएगा। उन्होंने कानूनी लड़ाई शुरू की, अपने 2 मामले भी दर्ज करवाए, लेकिन सिस्टम की रफ्तार इतनी धीमी है कि उनकी फाइलों का नंबर ही नहीं आता। हर 15 दिन पर एक तारीख मिल जाती है, पर सुनवाई नहीं हो पाती। और मामला सिर्फ सिस्टम के बोझ का नहीं है, बल्कि कुछ अधिकारियों की लापरवाही का भी है। एक लेखपाल ने शिव गोविंद से मिले बिना, गांव जाए बिना ही एक झूठी रिपोर्ट लगा दी कि उनसे फोन पर बात हो गई है, जबकि असल में ऐसी कोई बात हुई ही नहीं थी। तो अब हम इस कहानी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां कोई आखिरी फैसला तो नहीं आया है, लेकिन ये कहानी हार की नहीं है। ये कहानी है उस इंसान के अटूट हौसले की जो आज भी अपनी जमीन के लिए लड़ रहा है। ये शिव गोविंद सिंह के अपने शब्द हैं। सालों के संघर्ष और निराशा के बावजूद उनका इरादा आज भी उतना ही मजबूत है। वो साफ कहते हैं कि वो हार मानने को तैयार नहीं है, और यही बात इस कहानी को असाधारण बनाती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, ये कहानी सिर्फ शिव गोविंद सिंह की नहीं है, बल्कि ये उस हर आम इंसान की कहानी है जो एक मुश्किल और कभी-कभी बेपरवाह सिस्टम में न्याय ढूंढने की कोशिश कर रहा है। उनकी इस लड़ाई का अंजाम क्या होगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा।